Hello बच्चों, let's read the question. The question is the orbital velocity of electron in the ground state is v. If the electron is excited to energy state minus 0.54 electron volt, its orbital velocity will be. तो इसकी orbital velocity अब कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है. ग्राउंड स्टेट में orbital velocity हमें given है. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है v in any level n level is in proportional to the z upon n, जहां पर n जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेट या नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है आपका, और z जो होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है. यहाँ पर ये z जो हो जाएगा वो केवल हमसे एक ही एटम की बात कर रही है, तो z तो आपका हो जाएगा सेम दोनों के लिए. तो हमें बेसिकली रिलेशन पता होना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी और नंबर ऑफ स्टेट या नंबर ऑफ ऑर्बिट में. ठीक है, अब देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1. ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है और इसमें हमें वेलोसिटी पता है वो कितनी है, v है. अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल्स टू 1 में था, अब वो एक्साइटेड हो गया है. हो सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया हो, थर्ड में गया हो, फोर्थ में गया हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो एक्साइट हो गया है इस तरह से. ठीक है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चला गया है और हम जानते हैं किसी भी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अब हमें यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है कि कौन से एटम की बात की जा रही है, तो हम यहाँ उसको मानते हैं हाइड्रोजन एटम को. ठीक है, क्योंकि जो बोर मॉडल दिया गया था वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था. हाइड्रोजन एटम के लिए z जो होता है दैट इज 1. तो एनर्जी जो हमारे पास यहाँ से n की जो वैल्यू निकालेंगे, ई एन की जो वैल्यू है एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो हमें गिवन है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द माइनस साइन इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर. तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 25 के अराउंड आती है. तो यहाँ से जो n आता है वो आपका 5 आ गया है. ठीक है, तो जब n इक्वल्स टू 1 था तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v थी. अब n इक्वल्स टू 5 है, या इसको मैं n1 कह दूं और इसको मैं n2 कह दूं, तो अब मेरा v2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे रिलेशन पता है v और n में. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा v है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n. तो v1 अपॉन v2 जो मेरा हो जाएगा वो n2 अपॉन n1 के बराबर हो जाएगा. v1 जो है ग्राउंड स्टेट में v है, v2 हमें निकालना है, इक्वल्स टू n2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और n1 जो है वो हमारा 1 गिवन है हमें. तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, v अपॉन 5 के बराबर आ जाएगी. तो उस एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आएगी हमारी वो v अपॉन 5 आएगी. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.